अरे अक्षय कुमार से आहत हो, बॉबी देओल से आहत हो, और तो और वो मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया उनसे भी आहत हो। काहे इतना आहत हो रहे हो भैया? बस करो, आहत में कोई राहत नहीं है। ध्यान से अगले 5 मिनट ये वीडियो देखो, जरूरी बात है। दुनिया भर में इस वक्त फ्रांस में हुई घटनाओं की चर्चा है, जहां कार्टून विवाद में पहले एक शिक्षक की गला काटकर हत्या की गई और उसके बाद 3 और लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। भावनाएं आहत होने पर क्या गला काटा जाएगा? यही सवाल है पूरी दुनिया में, और हमारे देश में भी गले तो नहीं कटे, लेकिन भावनाएं आहत होने में हम भी कोई खास पीछे नहीं है। आजकल कई वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर भी भावनाएं बहुत आहत हो रही हैं। बड़े बड़े विवाद और गाली गलौच हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश भावनाओं से चलेंगे या फिर कानून से। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम का नाम लक्ष्मी कर दिया गया क्योंकि आहत हो रही थी भावनाएं। लेकिन लोगों को चैन नहीं है। वो अब कह रहे हैं कि अक्षय फिल्म में लव जिहाद भी कर रहे हैं क्योंकि उनका नाम आसिफ है और वो एक हिंदू लड़की से प्यार करते हैं। अरे यार, खैर, लक्ष्मी बम का नाम लक्ष्मी कर दिया गया और क्या क्या बदलोगे? बॉबी देओल की मशहूर वेब सीरीज आश्रम सीजन 2 आने वाली है। उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उसके बॉयकॉट की मांग जोर पकड़ने लगी। लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन भैया, जो कुछ आश्रम में दिखाया जा रहा है वो एक असली कहानी से इंस्पायर्ड है, आपको पता ही होगा। और वो वाला बाबा तो अभी भी जेल में ही है, तब नहीं हुई बदनामी। और सुपरहिट वेब सीरीज मिर्जापुर से तो मिर्जापुर की MP अनुप्रिया पटेल जी की भावनाएं आहत हो गई, क्योंकि मिर्जापुर में इतना क्राइम कैसे दिखा सकते हो? मिर्जापुर की छवि खराब हो रही है। और वो जो 150 फिल्में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बनी है, तो मुंबई वाले धरने पे बैठ जाएं या फिर रामगढ़ वाले नाराज हो जाएं क्योंकि गब्बर ने उनके गांव के लोगों को गाली दी थी। इन विवादों से पहले भी सड़क 2, सेक्रेट गेम्स, लैला, पाताल लोक जैसे शोज का भावनाएं आहत करने के नाम पर जबरदस्त विरोध हो चुका है। और किसी एक धर्म या राज्य या शहर या किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे, सबकी भावनाएं उबाल पर हैं। आपको याद दिला दें कि इसी साल जुलाई में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक पत्र लिखकर ईरान की फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड को बैन करने की मांग की थी। ऐसा दावा किया जा रहा था बिना फिल्म को देखे कि यह फिल्म इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है और यह फिल्म मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत कर सकती है। मांग की गई कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। लेकिन इस मांग को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार ऐसा कदम तब क्यों नहीं उठाती जब हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने वाली वेब सीरीज कृष्ण और उसकी लीला को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया था। लेकिन ना इसे करो ना उसे करो, बैन क्यों करना है? सवाल यह भी है कि क्या फिल्म या वेब सीरीज बनाएं, क्योंकि बड़े क्रिएटिव, बड़े खाली लोग हैं हमारे देश में। आहत होने का कोई ना कोई एंगल तो ढूंढ ही लेंगे। अब बड़ी बात, इन सब बातों से निपटने का बड़ा हल क्या बताया जा रहा है कि वेब सीरीज को सेंसर करने की मांग की जा रही है। बड़ी बड़ी बहसें हो रही हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट पर खुलेआम हिंसा, अपराध और अश्लील सीन दिखाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी सेंसर बोर्ड या किसी सर्टिफिकेशन से नहीं गुजरना होता। ऐसा इसलिए क्योंकि केबल टेलीविजन एक्ट 1995 इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले इस तरह के कंटेंट पर लागू नहीं होता, यानी सेंसर नहीं होती ये सीरीज। लेकिन ये बताइए कि अगर वेब सीरीज के लिए सेंसर बोर्ड बन भी गया, मान लीजिए बन गया, तो क्या लोग आहत होना बंद हो जाएंगे? क्या सेंसर बोर्ड का हर फैसला जनता को मंजूर होगा? अच्छा, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि न जाने कितनी फिल्में हैं जो सेंसर बोर्ड के सम्मानित और जानकार सदस्यों ने पास कर दी थी कि सब ओके है, लेकिन फिर भी बड़ा विवाद हुआ। हाल की सबसे बड़ी मिसाल है संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत, जिस पर सेंसर बोर्ड को कोई एतराज नहीं था, लेकिन जिसके विरोध में करणी सेना ने पूरा आंदोलन जैसा खड़ा कर दिया था। दीपिका पादुकोण के नाक कान काटने की बात तक कह दी गई थी, याद होगा ना आपको? तो क्या सिर्फ वेब सीरीज को सेंसर करना हल है? हमें लगता है पहली जिम्मेदारी तो वेब सीरीज निर्माताओं की है। सेल्फ रेगुलेशन को गंभीरता से लेना ही होगा, और अगर नहीं तो कोर्ट है, अदालत है। अगर आप आहत हो रहे हैं तो वहां अपनी बात रखिए, वहां आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन भारत जैसे देश में जहां अलग अलग मत, धर्म, जातियों के लोग हैं, वहां क्या बनाया जाए कि किसी को कुछ ऐतराज ना हो? यूनिवर्सल कंटेंट क्या है? जो यूपी वाले को अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि बिहार वाले को भी मजा आए, और राजस्थान वाले की तो भावनाएं उसी शो से बहुत आहत हो जाए। ऐसा कैसे चलेगा यार? कहानी है, फिक्शन है, अच्छा लगे तो देखो, ना पसंद आए तो कुछ और देखो। आहत भले ही हो जाओ, लेकिन तोड़ फोड़, गाली गलौच और आग वाग लगाना बंद कीजिए भाई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।